अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि 12 साल के बाद एक टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनेंट ओनर कब बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या क्लियर बोला और प्रॉपर्टी ओनर्स को कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वीडियो एंड तक देखिए, वरना एक छोटी सी नेग्लिजेंस आपको करोड़ों का नुकसान दे सकती है। आज के टाइम में एक प्रॉब्लम काफ़ी सुनने में आती है कि जब ओनर्स प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसके बाद उसको रेंट पे देते हैं, बाद में नेचुरली विजिट कम हो जाती है बट टेनेंट स्लोली पोजेशन स्ट्रॉन्ग कर लेता है और फिर शुरू हो जाते हैं कोर्ट केसेस। तो इसी इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है, एडवर्स पोजेशन रूल। अब सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट 1963 के रूल्स को क्लेरिफाई किया है। अब रूल्स क्या कहते हैं? अगर कोई टेनेंट या ऑक्यूपेंट लगातार 12 सालों तक बिना किसी इंटरप्शन के और ओनर की तरफ से कोई लीगल एक्शन नहीं होता तो वो टेनेंट एडवर्स पोजेशन के बेसिस पर ओनरशिप क्लेम कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेनेंट को कोर्ट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना होगा कि उसका पोजेशन कंटिन्यूअस था, पीसफुल था और ओनर ने अपोज नहीं किया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एडवर्स पोजेशन से ओनर बनना पॉसिबल नहीं है, अगर असली मालिक बोलेगा तो प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। 3 जजों की बेंच का नया डिसीजन आया है, अगर ओनर 12 साल तक चुप रहा तो ऑक्यूपेंट को लीगल राइट मिल सकता है ओनरशिप का। आप रिस्क में हो अगर आप प्रॉपर्टी विजिट नहीं करते, आप रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर होने देते हो, लीगल नोटिस या कंप्लेंट फाइल नहीं करते, रिटन कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड नहीं रखते, 12 साल के अंदर एक्शन नहीं लिया तो आपका केस वीक हो सकता है। अब रेंट एग्रीमेंट बनवाना क्यों जरूरी है, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 11th मंथ का रेंट एग्रीमेंट बनाइए, टाइम टू टाइम रिन्यू करिए, रेंट रिसीप्ट्स या बैंक ट्रांजैक्शंस रखिए। प्रॉपर्टी को सेफ रखना है तो लीगल पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग रखो, पैसिव ओनर मत बनो, टाइम पर एक्शन लो, इमोशन नहीं डॉक्यूमेंटेशन से चलो। दोस्तों, प्रॉपर्टी सिर्फ खरीदना ही नहीं, प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद उसको प्रोटेक्ट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इन्वेस्टर हो या फ्यूचर में इन्वेस्टर बनने वाले हो, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर प्रॉपर्टी ओनर के साथ शेयर भी कीजिए। बाय बाय।